जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल को अवॉइड करें। चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, अगर किसी को नेगेटिविटी फील होता है, ब्लैक एनर्जी का अफेक्ट है, तो ये बहुत पावरफुल स्प्रे है मेरे पास, जो आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से बचाएगा। अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके ये ऑर्डर दे सकते हैं। ये हर तरीके की चीजों में आपको बेनिफिट देगा, चाहे वो आपको नजर लगी हो, नेगेटिविटी हो, ब्लैक मैजिक हो, किसी भी चीज की। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं और आप चाहते हैं आप पूरे दिन प्रोटेक्टेड रहें, तो आप इस स्प्रे को यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट इस स्प्रे के साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इंतजार ना करें। अगर आप ये स्प्रे करके अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये ऑर्डर करने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप करें। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। रीडिंग का टॉपिक आपको पता चल गया होगा और आज देखेंगे कि आपकी ऊर्जा किस तरफ जा रही है। तो डिवाइन के मैसेजेस और उनके गाइडेंस लेके हम देखेंगे कि आपकी ऊर्जा किस तरफ जा रही है। एंजल है, डिवाइन गणपति बप्पा, मुझे बताएं मेरे यूनिवर्स की ऊर्जा किस तरफ जा रही है। क्या वो नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं? अरे वाह, अरे वाह। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, आपकी जो एक ऊर्जा थी जिसमें आप अपने आप को बहुत बंधा बंधा फील करते थे, बहुत ही ज्यादा, जैसे नकारात्मक ऊर्जा ने आपको जकड़ लिया है। आप कुछ नहीं कर पा रहे, हिल नहीं पा रहे, टूट से गए थे, बिखर गए थे, जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, कुछ करना नहीं चाहते थे, मन ही नहीं है कुछ करने का। धीरे धीरे आप अट्रैक्ट हो रहे थे नकारात्मक ऊर्जा की तरफ, जिसमें आपकी रातों की नींद खराब हुई है, एंजाइटी हुआ है, बहुत परेशान हुए हैं आप, लोगों से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके सामने अच्छे लोग भी हैं तो भी आपने ना भागना शुरू किया है, क्योंकि आपको ट्रस्ट इशू हुआ है। किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें, आपको नहीं पता, बस आप भाग रहे हैं, अपनी ऊर्जा को आप लोगों से दूर कर रहे हैं और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी सोच इस तरीके से खत्म सी हो गई है ना कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो सही पर्सन है या गलत पर्सन है। जिससे बात करनी चाहिए उससे आप बात नहीं कर रहे हो, जिससे नहीं करनी चाहिए आप उससे बात कर रहे हो, सारी बातें बता रहे हो। ब्लैक मैजिक का अफेक्ट आप पे बहुत ही तगड़ा हुआ है। बहुत यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप पे ये अफेक्ट डाला गया है, आपको तोड़ने की कोशिश की है, जिसके वजह से आप आगे ना बढ़ पाओ। यहाँ डिजायर का लालच आ रहा है कि कोई आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, कि आप आगे बढ़ो, अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाओ, या आप लंबी कोई प्लानिंग करो, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत टैलेंटेड दिख रहे हैं और धीरे धीरे आप अपनी नॉलेज का अच्छे वे में ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में चैलेंज फेस कर रहे थे, लड़ रहे थे, हर छोटी मोटी चीजों से आप लड़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग होने की वजह से, इतनी नेगेटिविटी को ग्रैब करने की वजह से, आपने कहीं ना कहीं अपने पावर को, अपने मैनिफेस्ट को इतना इनहेंस किया है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो वर्क करने लगा। आपने एक बार के लिए ठान लिया था कि मेहनत करनी है। पहले आपने अपने ऊपर वर्क किया है, मेहनत की है, आपने मैनिफेस्ट किया है, तो आप धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप धीरे धीरे पीस में आ रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा से आप निकल रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, और लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पे कोई है जो मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी हेल्थ को लेके, अपने मानसिक संतुलन को लेके, अपने काम को लेके, अपने पावर को लेके, कोई पावरफुल आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और उसमें आप जी जान से मेहनत कर रहे हो और उसका अचीवमेंट आपको मिल भी रहा है। डिवाइन आपको फिर से एक नई शुरुआत, नई ब्लेसिंग आपके साथ खुद एक ऑफर के साथ दे रही है।
आपने कुछ तो अच्छे कर्म किए थे जहां पे आप डगमगा गए थे, बट वो बैलेंस ला रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग, जैसे कि आपका बहुत ज्यादा भरोसा है, कि आप ईश्वर पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, आप यूनिवर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ये जो आपका भरोसा था और जो आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया था ईश्वर को और डिवाइन के भरोसे, उसी के वजह से आपके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत आ रही है, बैलेंसिंग आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी जो भक्ति है वो अटूट रही है। आपने स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ा, इसको आगे बढ़ा के रखा और भगवान को ही आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने सुख, अपने दुख, अपनी चीजों को, कि जो करेगा ये करेगा। जब से आपने इनको सरेंडर किया है, तब से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, रफ्तार से बढ़ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। आपने अपने इनर वॉइस की बात सुन के अपने आप को मैनिफेस्ट किया है। अब आप, ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अपने नेचर से बहुत प्यार कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं नेचर में, ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं। अब थोड़ा जाके आप पॉजिटिविटी सोच पा रहे हैं कि करना क्या है, लंबा सोच पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके सामने, जो जीत आप देख रहे हैं वो आपके सामने आ रहा है, सक्सेस आपके सामने आ रहा है। आप जो शाइन करना चाहते हो, नेम फेम आप चाहते हो, सेटलमेंट आप चाहते हो, आपको मिलेगी। बस आप किसी ना किसी से सलाह जरूर मिलाए, किसी गाइडर से जरूर सलाह मिलाए, किसी से एडवाइस जरूर लें कि आपके अंदर कमी कहाँ आ रही है अभी भी, और अब आपको और आगे क्या करना है। क्योंकि आप धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब कर रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आप जा रहे हैं। धीरे धीरे आप नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं, जिसने आपको जगड़ रखा था, जिसने आपको सोचने समझने की शक्ति आपके लाइफ में खत्म कर रखी थी। लेकिन अब आप चेंज हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है आपके अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिसमें आप खुद फील करेंगे, ये चेंज आप खुद फील करेंगे। और जब भी आपको लगे कि मैं टूट चुका था, और जब भी आपका दिमाग सोचने समझने लायक बच जाए, तो किसी से एडवाइस जरूर लें, जिसके वजह से आपको और ज्यादा मदद होगी पूरी तरीके से निकलने में। तो गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए कि और क्या चेंजेस आ रहा है, और अगर आप और पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, किसी की गाइडेंस में जाते हैं, तो आपको और ज्यादा मदद होगी। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपने एग्रेशन को, अपने पास्ट को, अपनी नेगेटिविटी को वहीं छोड़ के आपको आगे निकलना है, उसको साथ लेके नहीं निकलना है। और जो आपका गोल रहेगा सिर्फ वहीं पे आपको फोकस करना है, आपका एम ही वही होना चाहिए। ये गलती नहीं करना कि दुखी हो लेकिन एक तरफ काम भी करो और एक तरफ दुखी भी हो। इस एनर्जी में आप काम नहीं कर पाओगे, आपको आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट आपको अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा खुद से लाना पड़ेगा, कोई आके नहीं करेगा। बच्चा कुछ सरेंडर कर दें डिवाइन को, जैसे आपने कर रखा था, जैसे आपको विश्वास है अपने ईश्वर पे, अपने डिवाइन पे, सरेंडर कर दें। बच्ची कुची लाइफ में वही आपका साथ देने वाले हैं। आपकी सिचुएशन अब तक एकदम खत्म सी थी, सोच नहीं पा रहे थे, कुछ सेट नहीं था, कंफ्यूजन, जैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अप एंड डाउन, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, सब खत्म सा हो गया है। लेकिन आपका टफ साइकिल अब खत्म हो गया है, अब नया साइकिल आ रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि फोकस, चीजों पे फोकस हो जाए, काम करें, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ, पॉजिटिविटी में देखें और आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब आप अपने गोल्स पे एकदम फोकस हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें भी आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो सक्सेस हो। क्योंकि यहाँ मुझे विश फुलफिलमेंट के भी दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड भी विश का आया था कि आप बहुत कुछ इच्छाएं लेके बैठे हुए हैं और बहुत जल्द आपकी सुनी जाएगी, बहुत सारी चीजों में आपकी सुनी जाएगी। बस आप आगे बढ़े, आपको ही कदम बढ़ाना है। डिवाइन को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं आएंगे काम करने के लिए, काम आपको ही करना है, फैसला आपको करना है। और ये पूरा डिपेंड करता है कि आप अभी भी नकारात्मक ऊर्जा में रहना चाहते हैं, या डिवाइन ने जो आपकी मदद की है सकारात्मक ऊर्जा तक आने की, उसको कंटिन्यू करना है, जो पिछला छूट चुका है उसको कंटिन्यू करना है। इट्स अप टू यू, स्टेप आपको उठाना है।
अगर आप पॉजिटिव वे में स्टेप उठा रहे हैं तो पिछली चीजों को भूल जाएं, जो भी चीजें हुई थी, और अपनी सिचुएशन में अब प्यार लाएं। चिड़चिड़ापन छोड़ दें, एग्रेशन छोड़ दें, नेचर को थोड़ा सा चेंज लाएं, अपने खुद की पर्सनालिटी में चेंज लाने की जरूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम। थोड़ा सा अपने ड्रीम में भी फेथ रखें। बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव ऊर्जा आपको एक सक्सेस की सीढ़ी तक लेके जाएगा। और जिन्होंने आपको बांधने की कोशिश की थी उनके लिए एक मुंहतोड़ जवाब होने वाला है, क्योंकि आपने जो मेहनत की है उससे आप बहुत कुछ पाने वाले हो। और आपके हेटर्स के लिए ये बहुत बड़ा जवाब होने वाला है जब आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आएगा। तो मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।